सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करानी है तो 1 हफ्ते में जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे कहा गया है कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, नैब ने रेकॉर्ड केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिख दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। अदालत की नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश, मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा, कहा किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेज पेश की। हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब तरमीम केस पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पार्लियामेंट में बैठकर आपने नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। जस्टिस हसन अजहर का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा है कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा है कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है नापाक है, पहले आप आग तो बुझाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात मुयसर, कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत। जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से अहले खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई को वकला तक रिसाई न देने के बयान की तरदीद। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई को बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में मौक़िफ़, बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। अब जो नैब ऑर्डिनेंस आया वो बिल्कुल गैर कानूनी है। नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 40 रोज़ करने की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पहले नैब कानून में रिमांड की मुद्दत 90 दिन थी, जिसे हम 14 दिन पर लाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कि 2 दफ़ा मुल्क का वज़ीर कानून रहा हूँ। हमेशा नैब कानून को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। 2008 से 2013 तक हमारी हुकूमत में नून लीग नैब कानून के खात्मे के लिए नहीं मानी। बानी पीटीआई की हुकूमत आई तो हाथ जोड़ता रहा कि नैब कानून को ख़त्म नहीं करते तो तरमीम कर दें। मैंने वार्निंग दी थी कि नैब कानून में तरमीम करें वरना हमारी क़यादत की तरफ आप भी इसका शिकार होंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पै रहा है। बदउनवानी के खात्मे और बरामदात के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक की शराकत दारी को मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए नतीजा खेज बनाए। शाम में चीनी वर्कर्स पर हमले का वाक़या अफसोसनाक था। सीपैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तक़बालिये से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से पावर चाइना के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के हवाले से सरमायाकारी की बड़ी इस्तेदाद है। बिजली चोरी के हवाले से मुल्क में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चेयरमैन पावर चाइना ने साहिवाल कोल पावर प्लांट की तेज़ रफ्तार तामीर और मेयार के हवाले से तारीफ़ की। पाकिस्तान और पंजाब स्पीड का जिक्र किया।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। CIT-CA का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। ML1 की अपग्रेडेशन में चीनी सरमायाकारी के ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की भी मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान गवर्नेंस की बेहतरी और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में मवासलात के मनसूबों खुसूसन कराची सर्कुलर रेलवे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग में चीन के सिलिकॉन वैली के जोंग ग्वानकोन साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावडा तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले टीवी चैनल्स को नोटिस जारी। हुक्मनामे में कहा गया है टीवी चैनल्स बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आइंदा समात पर टीवी चैनल्स फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतन से तौहीन आमेज़ मवाद की निशानदेही की हिदायत। मुस्तफ़ा कमाल ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। वकील के मुताबिक फैसल बावडा ने अपने जवाब में कुछ हक़ाइक़ पेश किए। वकील के मुताबिक वक्त दिया जाए तो फैसल बावडा इजाफी जवाब जमा कराएंगे। वकील हाफिज़ अरफात को पीठ पीछे गुफ्तगू और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू पर शरई अहकामात पेश करने की हिदायत। अदालत ने मज़ीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मोटरवे हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि प्रोजेक्ट से रिकॉर्ड कायम किए हैं। दहशत गर्दी और लोड शेडिंग हमने ख़त्म किए। अवाम फ़िलहाल ज़रूरत के प्रोजेक्ट में ताख़ीर का सबब बनने वाले क़वानीन में तरमीम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में खुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असली हालत में बहाल करने का उसूली फैसला। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। मरी के दाखिली रास्तों पर कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। कौमी असम्बली में इजाफी गंदम इम्पोर्ट करने के मामले की गई गूंज। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि यह सीरियस इशू है, वज़ीर ऐवान में आकर तफसीलात बताएं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। मैं खुद समझता हूँ ये संजीदा मसला है, हमें अंदाज़ा है हमने आगे क्या करना है। बजट में ज़राअत के हवाले से इक़दाम नज़र आएंगे। ज़राअत के हवाले से हम गाफिल नहीं रह सकते। गंदम इम्पोर्ट बारे वज़ीर आज़म ने स्पेशल कमेटी बनाई। स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन हो रहे हैं। सुन्नी हाथ कौंसिल का गंदम दरामद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा है कि गंदम इम्पोर्ट के मामले में जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते। जिसने भी डाका डाला उसे सज़ा देनी चाहिए। हमें अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ नहीं देनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ का जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा अगर स्पीकर मुनासिब समझे तो पार्लिमानी कमेटी बना दे। वज़ीर टाई लगाकर ऐवान में आ जाता है। सनाउल्लाह मसी खेल की आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिए बगैर तनकीद। गुस्से में आकर आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी टाई खोल दी। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की फैशन अदालत ने अलीमीन गंडापुर और शरीक मुलज़िम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। अलीमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सारम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने सारम बर्नी को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सारम बर्नी पर मुकदमे में नौमौलूद बच्ची को अमरीका स्मगल करने का इल्ज़ाम।
सारिम बर्नी ने एक साल में 20 नौमौलूद को अमेरिका में गोद लेने के नाम पर स्मगल किया। FIA। – 2022 के सैलाब में सिंध का बहुत नुकसान हुआ। 1,60,00,000 सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जा रहे हैं। 1.25 लाख घर तामीर हो चुके, 8 लाख की तामीर जारी है। मनसूबों को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। हम सिफर से शुरू हुए और बहुत तेज़ी से मराहल मुकम्मल किए। आइंदा बरस सैलाब मुतासरीन के लिए 75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून जबकि ईद उल अज़हा 16 जून बरोज़ इतवार को होगी। पाकिस्तान में ज़िल हज के चांद की रोयत के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज तलब। मरकज़ी इजलास कराची में महकमा मौसमियात की बिल्डिंग में होगा। जोनल इजलास दीगर सूबाई दारुल खिलाफों और इस्लामाबाद में होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के बाराई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध में सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बारिश की पेशगोई। नवाबशाह, गिरदोनवाह में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्किल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में पारा मजीद 2 से 3 डिग्री नीचे आने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, कराची 36, कोयटा 34, पेशावर 38 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।